पश्चिम बंगाल में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि 2 चरणों में चुनाव होंगे और आज जो अधिसूचना जारी हुई है वो पहले चरण में 152 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें कुल 142 सीटों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। बहरहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच बीते रविवार को निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इस बार भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस सूची में कितने नाम हटाए गए हैं या कितने नाम इसमें जोड़े गए हैं। यूं तो पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दा एसआईआर ही बना हुआ है और अब तक 4 पूरक सूचियां जा चुकी हैं, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। लेकिन इन सबों के बीच सबसे बड़ा सवाल उन मतदाताओं को लेकर खड़ा हो रहा है जिन्हें विचाराधीन की श्रेणी में यानी अंडर कंसिडरेशन की श्रेणी में रखा गया था। आखिर उन वोटरों का क्या होगा? क्या वे इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे? इसके साथ ही चौथी पूरक मतदाता सूची जारी होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल 29 मार्च को चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सूची में करीब 2 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए। हालांकि विचाराधीन मतदाताओं में से कितने लोगों के नाम हटाए गए हैं, इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। आयोग के मुताबिक सूची में शामिल 40 से 45% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। बहरहाल बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए आयोग ने रविवार को ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। हालांकि ऑफलाइन आवेदन कैसे भरे जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस कमी की वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं इस बार, खासकर वे जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे समय पर। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपीलों की सुनवाई के लिए पूरे राज्य में 19 न्यायिक ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। हर सप्लीमेंट्री लिस्ट में एक नोट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अपील 2 हफ्ते के अंदर दायर की जानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट ही नहीं किया है कि ये 2 हफ्ते की समय सीमा किस तारीख से गिनी जाएगी। बता दें कि आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि अपीलें डीएम, एसडीएम या एसडीओ के कार्यालय में ऑफलाइन दायर की जा सकती। इन अधिकारियों को इन आवेदनों को जल्द से जल्द ऑनलाइन अपलोड करना होगा। बहरहाल आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीते 28 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद 23 मार्च को पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट सामने आई थी। फिर 27 मार्च की देर रात दूसरी पूरक सूची और 28 मार्च को तीसरी पूरक सूची और रविवार यानी 29 मार्च को चौथी पूरक सूची यानी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई। इस तरह लगातार 3 दिनों में 3 सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई। आपको बता दें कि 28 फरवरी को जारी फाइनल वोटर लिस्ट जब जारी की गई थी जिसमें 60 लाख मतदाताओं के नाम विचाराधीन की श्रेणी में रखे गए थे, जो राज्य की कुल मतदाताओं का लगभग 8.5% है। हालांकि चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि 2 लाख मतदाताओं के नाम अब जोड़ दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 27 अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। इस साल 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने के साथ ही यह पूरा हुआ था। इसमें कथित रूप से मृत, डुप्लीकेट, अनुपस्थिति, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं को हटाया गया है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर लगभग 6.44 करोड़ रह गई है। बहरहाल एसआईआर के तहत काटे गए वोटरों के नाम को लेकर सत्ता पक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ सकता है क्योंकि भवानीपुर से जो ममता बनर्जी का गढ़ है, पारंपरिक गढ़ माना जाता है, सिर्फ वहां से 44,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और यहाँ 14,154 मतदाता विचाराधीन की श्रेणी में रखे गए थे। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को हटाने और विचाराधीन में रखने से चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है। खैर, चुनाव आयोग ने चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की है जिसमें 2 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा। लेकिन अभी भी 58 लाख मतदाता ऐसे हैं जो विचाराधीन की श्रेणी में हैं। हालांकि आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जिसमें वोटर लिस्ट से कटे नामों की अपील के लिए मतदाता अपील यहां कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शैतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक।
पश्चिम बंगाल से जुड़ा जो भी नया अपडेट आता है, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो या एसआईआर की जो लगातार सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई है उससे रिलेटेड हो, हम लगातार आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।